नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 5 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किसने की है? परियोजना विकास सेल, तो इसकी शुरुआत की है अभी हाल ही में पीयूष गोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की है। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा की है। उन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉनक्लेव में घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मार्च 2021 में राज्य विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, गुजरात में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 3 मार्च 2021 को गांधीनगर में राज्य विधानसभा में 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। यह गुजरात में अब तक के राज्य के बजट का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, आगे देखते हैं गुजरात के बारे में। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और सबसे बड़ा शहर है यहाँ का अहमदाबाद। स्थापना हुई थी इसकी 1 मई 1960 को। और गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। विधानसभा सीटें यहाँ पे 182 हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात में राज्यसभा सीटें 11 हैं। ठीक है, 11 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें 26 हैं। गुजरात के अंदर लोकसभा सीटें 26 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मार्च 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटद्वार दिल्ली जंक्शन कोटद्वार सिद्धबड़ी जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन को किसने रवाना किया है? तो इसका सही उत्तर भी होएगा पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी। पीयूष गोयल ने इसको रवाना किया है। देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 3 मार्च, यहाँ पे 3 मिस हो गया है, 3 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटद्वार दिल्ली जंक्शन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, 3 मार्च को किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, मार्च 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए मार्च ना, ये और दिल्ली यानी कि, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो गुजरात के केवड़िया में 4 मार्च 2021 को 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर से सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत और ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, अब गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे अभी क्या क्या हाल ही में गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ट्रिपल एम स्टडी पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। और केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात को पहला स्थान मिला। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना की शुरुआत गुजरात में की गई पीएम के द्वारा। देश का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है गुजरात के बारे में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के राजकोट में एम्स की स्थापना या फिर आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इनमें से एक चूज कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस राज्य में कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया गया है? कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न लेने से पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना को शुरू किया है। कौशल मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण एवं सुधार हेतु द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 की सहायता राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं।
तो देखिए इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर, जिसका नया नाम अटल नगर है। इसकी स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000। ठीक है, ये पूछा जाता है, किसी भी राज्य की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो जब आप एमएम स्टडी पर वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी स्थापना जरूर बताई जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, यानी कि स्थापना जो कुछ भी है पूरा डिटेल दिया जाता है, तो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और राज्यपाल यहाँ के हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। विधानसभा जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं जो हाल ही में शुरू हुई हैं, जैसे कि घाट पेयजल योजना उत्तराखंड में, मुख्य माटी कला रोजगार योजना, मुख्य माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। किसान फसल राहत योजना झारखंड में, एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश में, एक आईएएस एक स्कूल केरल में शुरू हुई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी होगी। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे, भारत और अरब दुनिया के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारतीय वायुसेना के 6 SU-30 MKI लड़ाकू विमान बुधवार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत 10 इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई। देखिए संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डबल आई हो गया है। राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा। मुद्रा है यहाँ की दिरहम। यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2020 का आयोजन भी यूएई के दुबई शहर में हुआ था। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यूएई के दुबई शहर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। इसके बारे में देखिए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ISSF के द्वारा शॉर्ट गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? शॉर्ट गन विश्व कप का आयोजन, ठीक है, 2021 का, तो ये किया गया है मिस्र, ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। देखिए इसके बारे में देखते हैं, शॉर्ट गन विश्व कप 2021 का आयोजन मिस्र देश की राजधानी कायरा में किया गया है और यह प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ द्वारा की गई है। मिस्र के बारे में देख लेते हैं, मिस्र की देखिए राजधानी कायरो है। ठीक है, मुद्रा है मिस्री पाउंड। राष्ट्रपति है यहाँ पे अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री है मुस्तफा मदबोली। और देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भागों पर पार करती हुई भूमध्य सागर में उतर जाती है। ठीक है, यह नदी मिस्र के साथ साथ 10 अन्य देशों में भी बहती है। इस नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध असवान बांध बनाया गया है। वह नदी कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बारे में दिया है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भागों पर पार करती हुई भूमध्य सागर में उतर जाती है। यह नदी मिस्र के साथ साथ 10 अन्य देशों में भी बहती है। इस नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध असवान बांध बनाया गया है। यह नदी कौन सी है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
चलिए अगला है, इससे पहले कि अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो कि हाल ही में हुई, जैसे कि 2021 आगे होने वाली है ना, आगामी मतलब होने वाली है, तो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होगा। टोक्यो यानी कि जापान, ठीक है। और 2023 में होने वाला हिंद महासागरीय द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा, ठीक है। 2021 में होने वाले 19वें एशियाई खेल चीन में होंगे। 2021 में होने वाले एशियाई खेल चाइना में होंगे। वो एक ही बार पॉइंट दो बार हो गया फिर वो। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किससे नामांकन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेने से पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजय भूषण पांडे वित्त सचिव राजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार 18 फरवरी को सेना से निवृत्त हुए। प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? डीजल को डोर स्टेप डिलीवरी हेतु, क्या बात है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम सफ़र मोबाइल ऐप। हम सफ़र मोबाइल ऐप इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस ऐप की सहायता से राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल की डिलीवरी की जाएगी। वह सुविधा अभी गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा जैसे अन्य शहरों में उपलब्ध भी है। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ट्रिपल एम स्टडी पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।